सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो। मानव का दानव होना उसकी हार है। मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है। और मानव का मानव होना उसकी जीत है। कमाल है ना। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाता है। आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है। और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कुछ समस्याएं जो हमारे पास हैं उनके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है कि हम ये सोचकर खुश रहें कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं है। अपनी अंतरात्मा को कभी मत बेचिए। एक यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए थे, और एक यही तो है जो आप इस संसार से लेकर जाएंगे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना तो प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ ना मांगो, क्योंकि वह जानते हैं कि आपको क्या देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि कौन साथ छोड़कर जाएगा। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं है, और खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं है। ऊपर वाला देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। इसीलिए जिस हाल में भी हो शुक्रिया अदा किया करो। एक व्यक्ति बनकर नहीं, व्यक्तित्व बनकर जियो, क्योंकि व्यक्ति तो एक दिन मर जाता है, लेकिन व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहता है। ईश्वर को वे आंखें बहुत पसंद हैं जो उसकी याद में रोई हो, जो अपने किए गुनाह पर रोई हो, जो किसी का दिल दुखाकर शर्मिंदा हुई हो, जो किसी बुराई को देखना ना चाहती हो। ईश्वर को वे आंखें बहुत पसंद है। जब इंसान गलती करता है तो वह अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं देखता। कृपा के मामले में अपने से कम कृपा वाले को देखो, शुक्रगुजार बन जाओगे। मुसीबत के मामले में अपने से ज्यादा मुसीबत वाले को देखो, सब्र करने वाले बन जाओगे। जिंदगी तो बस इम्तिहान का सफर है। किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को देकर। बस कहीं सब्र का इम्तिहान है तो कहीं शुक्र का। इंसान की परवरिश अच्छी हो तो वह बुरे माहौल से भी अच्छाइयां ढूंढ निकालता है, और अगर परवरिश अच्छी ना हो तो वह अच्छे माहौल से भी कुछ नहीं सीखता। ईमानदारी बेईमानी के मुकाबले तुरंत भले ही कम फायदा दे, पर यह फायदा आपको आने वाली पीढ़ियों तक मिलता रहेगा। कभी यह ना कहें कि ईमानदारी ने मुझे कुछ नहीं दिया। जरूरी नहीं कि हर दफा जंग का आगाज कर दो। अगर लगे कि गलती छोटी है तो नजरअंदाज कर दो। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनटों की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। इस संसार में हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार ही चमकता है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। प्रेम तब खुश होता है जब वह कुछ दे पाता है, और अहंकार तब खुश होता है जब वह कुछ ले पाता है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बातें करने लायक भी नहीं छोड़ता। हमारा व्यवहार ही हमारा प्रतिबिंब है।
यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, और विश्वास चाहते हो तो विश्वास देना पड़ेगा। लड़ो, रूठों पर बातें बंद ना कीजिए, क्योंकि बात से अक्सर उलझने सुलझ जाती हैं। जब गुम होते हैं शब्द, बंद होती है जुबान। ऐसे ही वक्त में संबंध की डोर और उलझ जाती है। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हमेशा हंसकर ही खोलना, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि आप अंदर से टूट चुके हो तो वे आपको लूट लेंगे। स्नेह में ही ताकत है समर्थ को झुकाने की, वरना सुदामा में कहां ताकत थी कि श्री कृष्ण से अपने पैर धुलवा लेते। प्रेम एक ऐसा फल है जो हर मौसम में मिलता है और जिसे सभी पा सकते हैं। प्रेम सबसे करो, विश्वास कुछ का करो, लेकिन नुकसान किसी का भी मत करो। आज की दुनिया में हम सब व्यापारी बन गए हैं। हम प्राणों का व्यापार करते हैं, गुणों का व्यापार करते हैं, धर्म का व्यापार करते हैं, और यहां तक कि प्रेम का भी व्यापार करते हैं। मोहब्बत त्याग की मां है। वह जहां भी जाती है अपने बेटे को संग लेकर जाती है। कमल ऐसी शुद्धता का प्रतीक है जिसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं, पर फूल गंदगी से बहुत ऊपर होता है। संसार में रहो तो कमल की तरह रहो, कमल की तरह खिलो, लेकिन नकारात्मक चीजों को अपने पर हावी ना होने दो। प्रकृति से सीखो वक्त के साथ चलना, समय अनुसार बदलना और मौसम में ढलना। बीज जब बड़ा होता है तो कोई आवाज नहीं करता, परंतु पेड़ जब गिरता है तो बहुत आवाज करता है। विनाश आवाज करता है जबकि रचना चुपचाप होती है। इसीलिए चुपचाप में ज्यादा ताकत होती है। यही है मौन की शक्ति। लकड़हारा केवल पेड़ काटना जानता है, लेकिन माली पेड़ को सहेजना जानता है। इसीलिए लकड़हारा केवल लकड़ी पाता है और माली फल और फूल पाता है। जब हम खुश होते हैं तो हम उस व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हम उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जो हमें बहुत प्यार करता है। बीमारी खरगोश की तरह आती है और कछुए की तरह जाती है, जबकि पैसा कछुए की तरह आता है और खरगोश की तरह जाता है। इच्छाएं, सपने, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा यह दुख का कारण बनते अच्छे कर्मों को बरकरार रखिए। लोगों को अच्छे लोगों की जरूरत है। इस जरूरत को आप पूरा कीजिए। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। यदि आपके भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप भाग्य और भगवान को दोष दें। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है तो वे आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वे हमेशा परीक्षा में डालते हैं और मुसीबतों से उनका सामना करवाते हैं। अगर आपके जीवन में भी परीक्षाओं का दौर है तो समझ लेना कि ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। धैर्य से परिस्थितियों का सामना करिए। जब बिना किसी वजह से खुशी महसूस करो
तो यकीन कर लेना कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर भी अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितना सादा तुम्हारी जिंदगी होगी उतनी ही परेशानियां कम होंगी। सबसे बेहतरीन नज़र वह होती है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलती है पर आंखें कभी कभी। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। जब किसी की बात कड़वी लगे तो समझ लेना कि सच कहां जा रहा है, और जब किसी के बात करने का तरीका कड़वा लगे तो समझ लेना कि अलविदा कहां जा रहा है। घमंड जितना ज्यादा बड़ा हो उतनी ही शिद्दत से टूटता है, और धोखा जितना ज्यादा बड़ा हो उतनी ही ताकत से पलटकर वापस आता है। गरीब होकर भी दान देना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए भी माफ करना, यह सब बेहतरीन इंसान की निशानियां हैं। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमारी आत्मा के पास हमारी सारी मुश्किलों के हल हैं, पर मुश्किल तो यह है कि हम सारी मुश्किलों के हल भीतर नहीं बाहर ढूंढते हैं। दिन को रोजी रोटी तलाश करो और रात को उसे तलाश करो जो तुम्हें रोजी रोटी देता है। बेईमानी की कमाई से आप शक्ल तो संवार सकते हो पर नस्लें नहीं। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं समझ लेना उन्हें आपकी खूबियां सबसे ज्यादा पता है, और जो लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं समझ लेना कि वे लोग आपसे डरते हैं, और जो लोग आपको हारा हुआ देखना चाहते हैं असल में वे आपसे जीत नहीं सकते। इसीलिए जिंदगी में हर उस इंसान से खुश रहो जो आपसे नाक है। कोई मुसीबत के वक्त आपके सामने झुका हुआ है तो उसे झुका हुआ ही समझो, गिरा हुआ नहीं। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वह दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। खतरनाक वे होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरे की बदसूरती कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। दुख इंसान को या तो रेत की दीवार की तरह ढा देता है या चट्टान की तरह सख्त और मजबूत बना देता है। किसी को ऐसे ही खुद से अलग मत करना। याद रखना कि बिखरे हुए सूखे चंद पत्ते पूरे जंगल में आग लगा देते हैं। जब भी हंसता है कोई गरीब तो सुकून मिलता है। यह सोचकर कि खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं होता। सबक सिखा ना सकी जो तमाम किताबें मुझे फिर करीब से थोड़े चेहरे पढ़े और ना जाने कितने सबक सीख लिए। आदमी तीन तरह के ही अच्छे होते हैं। एक वो जो इस संसार से विदा हो गया, दूसरा वो जो इस संसार में अब भी आया ही नहीं, और तीसरा वो जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं। लोगों के बदलते हुए व्यवहार ही तो हमें मजबूत बनाते हैं, वरना तो हम समझ ही नहीं पाते कि जिंदगी उतनी भी आसान नहीं। झगड़ा तब होता है जब दर्द होता है, और दर्द तब होता है जब प्यार होता है। किसी को मनाने से पहले यह जरूर जान लेना कि वह तुमसे नाराज है या परेशान है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वह शब्द ही नहीं होते हमारे पास जो हमें सही साबित कर सके। रिश्ते तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती। दिलों में तो वे भी रहते हैं जो दुनिया छोड़ देते हैं। जिंदगी तो प्यार के लिए भी बहुत कम है,
और लोग इसे नफरतों में गवा देते हैं। अपनी कीमत हम खुद तय करते हैं, लोग तो सिर्फ हमें आंकते हैं। खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को ज्यादा दे दोगे तो वह अधूरा छोड़कर चला जाएगा। बहुत मन करता है बारिशों में खेलने का, मगर ना वह साथी रहे ना वह बचपन। रुलाया ना कर हर बात पर ये स्नेह। जिंदगी जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप कर आने वाले हो। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा एक दिन यकीनन रोएगा। नवा आने वाले आपकी हर गलती माफ कर देते हैं और छोड़ने वाले बिना गलती के भी छोड़ जाते हैं। कुछ तो अच्छाइयां मुझ में भी होंगी। ए दोस्त, सुना है कोई इंसान पूरा का पूरा बुरा नहीं होता। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, फिर चाहे तू इसे सुना या उसे पता नहीं। इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और, पीठ के पीछे कुछ और ही होते हैं। किसी की फितरत नहीं बदल सकते। आप प्याज को अगर प्यार से भी काटोगे तो भी आंसू निकल ही जाएंगे। जिंदगी को देखने का सबका अपना अपना नजरिया होता है। कुछ लोग भावनाओं में ही दिल दिल की बात कह देते हैं और कुछ लोग गीता पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोलते। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि सब कुछ किसी को नहीं मिल सकता। जो सीखना छोड़ देता है वह बूढ़ा है, चाहे 20 साल का हो या 80 साल का। जो सीखता रहता है वह जवान है। जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है अपने दिमाग को जवान रखना। दिल को सागर के जैसा रखिए, नदियां खुद बी रहा है, खुद आ जाएंगे। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। जूतों में कंकड़, कान में कीड़े की झनकार, आंख में रेत, पैरों में कांटे की चुभन और घर में लड़ाई झगड़े। इन सबको सहना बहुत मुश्किल होता है। गलती नियम की नहीं कि वह कड़वा है, बल्कि खुदगत जीव की है जिसे मीठा पसंद है। जितने कठोर बनोगे उतनी ही जल्दी लोग तुम्हें दिल से निकाल देंगे। चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी क्यों ना हो। जैसे जीव जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वह कोमल होती है। दांत जन्म के बाद आते हैं और वृद्धावस्था में मृत्यु से पहले ही चले जाते हैं, क्योंकि वे कठोर होते हैं। कठोर नहीं, विनम्र बनिए। कड़वा जरूर है पर सच है। गरीब आदमी जमीन पर बैठ जाए तो उसकी औकात कहलाती है, और अगर कोई धनवान आदमी जमीन पर बैठ जाए तो वह उसका बड़प्पन कहलाता है। झूठी कसम से इंसान तो नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। जीवन चाय बनाने के जैसा है। सबसे पहले अपने अहम को उबाल लीजिए, अपनी चिंताओं को भाप बनाकर उड़ा दीजिए, अपने दुखों को घुल जाने दीजिए, अपनी गलतियों को छान लीजिए और बस खुशियों का स्वाद लीजिए। है ना? जीवन चाय बनाने जैसा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल और हठ, इन 10 को जीतना तो दूर। यदि इन्हें नियंत्रण में भी कर लिया जाए तो जिंदगी आबाद हो जाएगी। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए उसके जिम्मेदार हम नहीं, लेकिन जिस चरित्र, व्यक्तित्व और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे।
हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट हम खुद ही होते हैं। चाहे वह धीरज की कमी हो, मन मर्जी की आदत हो, जिद की तमन्ना हो, समझ का अभाव हो या ज्ञान की कमी हो, रुकावट हम ही होते हैं। परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो, पर अधिकार किसी पर जताता ना हो। हे प्रभु, चाह नहीं ऐसी कि पूरा पथ जान सकूं। दे प्रकाश इतना कि हर अगला कदम पहचान सकूं। कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं होता कि वह अपने गुजरे हुए कल को खरीद सके, और कोई भी इंसान इतना गरीब भी नहीं होता कि वह अपने आने वाले कल को ना बदल सके। जिस दरवाजे से शक अंदर जाता है, प्यार और भरोसा फिर उसी दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। प्यार अगर कमियां देखता तो ईश्वर कभी भी हमारी तरफ ना देखता। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें अच्छी बातें तलाश करें। उस वक्त समझ लेना कि ईश्वर की कृपा तुम पर सबसे ज्यादा बरस रही है, जब तुम्हें अपने अंदर की कमियां खुद नजर आने लगे। बुरा वक्त तो वह साफ और चमकीला आईना है जो बहुत से चेहरे बेनकाब कर देता है, और अच्छा वक्त तो एक बादल है जो तेज धूप को भी रोक लेता है। अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी खाक में मत मिलाओ। तुम्हारी वह खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हो। जब बर्तन और दिल छोटा हो तो ज्यादा चीजें संभाल नहीं पाता, सब छलक जाता है। फिर चाहे वह ज्ञान हो, दौलत हो, शोहरत हो या इज्जत हो, जिस घाव से लहू ना निकले, समझ लेना वह किसी अपने ने दिया है। जब संबंध जरूरत के हो तो उनकी याद भी जरूरत के वक्त ही आती है। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं। वह बातें जिनको इंसान पी जाता है, वही बातें इंसान को खा जाती हैं। बात तो सिर्फ नियत की होती है। कोई चारों धाम से भी खाली हाथ लौटता है तो कोई घर बैठे ईश्वर को पा लेता है। इंसान चांद पर पहुंच गया, समंदर की तह तक पहुंच गया, मगर अफसोस इंसान इंसानियत तक पहुंच ना पाया। नादान इंसान एक ढोल की तरह होता है, बाहर से बहुत शोर करता है पर अंदर से एकदम खाली होता है। लोग उस वक्त हमारी कदर नहीं करते जब हम अकेले होते हैं। लोग तो उस वक्त हमारी कदर करते हैं जब वे अकेले होते हैं। सिर्फ आसमान छू लेना ही कामयाबी नहीं है। असली कामयाबी तो वह है कि आप आसमान भी छू लें और पांव भी जमीन पर रहें। इज्जत एक ऐसी चीज है जो चाहिए तो सभी को पेनी परत लोग उसे वापस देना भूल जाते हैं। जब इंसान अकेले जीना सीख ले तो उसे किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी किसी चीज की कदर का एहसास करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उस चीज से कुछ वक्त के लिए दूर रहा जाए। समझदार वह नहीं जो सिर्फ पढ़ा लिखा हो। समझदार तो वह है जिसे मालूम हो कि कब, कहाँ, कैसी और किस लहजे में बात करनी है। आप फरिश्ते भी बन जाओ तब भी आपको बुरा कहने वाले लोग मौजूद होंगे। आजकल वजह बताकर नहीं, वजह बनाकर छोड़ा जाता है। कुछ लोग कितने अजीब होते हैं। पुराने रिश्तों में धोखा देकर नए रिश्तों में वफा तलाशते हैं। वक्त के समझाने का तरीका बहुत सख्त होता है, मगर यह बात भी सच है कि वक्त की समझाई हुई हर बात सारी उम्र याद रहती है।
खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, लेकिन यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। माँ और पिता की भूमिका में बस इतना अंतर है, अस्मिता अंतर की है। माँ जीते जी समझ आती है और पिता मरने के बाद। मूर्ख लोगों से ज्यादा बहस मत कीजिए, उनसे क्षमा मांग लीजिए, आपका कीमती समय भी बचेगा, शांति मिलेगी और खुशी भी बढ़ेगी। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। लाभदायक वस्तु को फेंक देना और हानिकारक वस्तु को पकड़ कर रखना, बस यही मूर्खता है। खुशी एक ऐसी चीज है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक अनुभव है जो हर किसी के पास है, पर जिंदगी वही जीता है जिसे खुद पर विश्वास है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आते। विश्वास कोई नाजुक फूल नहीं है जो जरा से तूफानी मौसम में कुम्हला जाए। विश्वास तो अटल हिमालय के समान है, बड़े से बड़ा तूफान भी उसे हिला नहीं सकता। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें। जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। कितनी अजीब बात है ना। इंसान जब माला फेरता है तो ध्यान इधर उधर चला जाता है, लेकिन जब रुपए गिनता है तो पूरा ध्यान रुपयों पर ही रहता है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और किसी बुरे व्यक्ति का भी कोई विचार अच्छा हो सकता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। व्यक्ति को दूसरी बार माफ करते हो तो आप नरम दिल हो। लेकिन अगर आप उसी व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो माफ कीजिए, आप मूर्ख हो। अगर दुनिया तुम्हारी क्षमता पर संदेह करे तो दुखी मत होना, क्योंकि संदेह सोने की शुद्धता पर ही किया जाता है। लोहे पर नहीं झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है। और सच बोलना पहली बार कठिन हो सकता है, लेकिन बाद में सिर्फ आराम देता है। अपने कर्मों का फल भुगतने से तो गंगापुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और हम ये सोचते हैं कि गंगा में स्नान भर करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। वह सब कुछ करो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास के साथ करो। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। बस जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है, ताकि हम सही की कीमत जान सकें। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब समझाएंगे। कैसे पता चले कि जिंदगी में आने वाली मुसीबत सजा है या इम्तिहान? जो मुसीबत ईश्वर से दूर करे वह सजा है, और जो ईश्वर के करीब करे वह इम्तिहान है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है। पर मृत्यु के बाद भी
लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी को आसान कर लिया। किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया। रिश्तों को कुछ इस तरह बचा लिया करो, कभी मान लिया करो तो कभी मना लिया करो। बहुत सी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूं, वह आशी वह अपनी जगह सही है। घर में चाहे 10 कमरे हो, तालाब है, कब्बाए हो, लेकिन सबसे ज्यादा रौनक उस कमरे में होती है जिसमें माँ होती है। आप खुश हैं, यह अच्छी बात है, पर आपकी वजह से कोई और खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। इज्जत कमाना दौलत कमाने से ज्यादा मुश्किल है, और इज्जत गंवाना दौलत गंवाने से ज्यादा आसान। मैंने खुद को कभी इतना समझदार ना समझा कि दूसरे मुझे मूर्ख लगने लगे। मैंने खुद को कभी इतना नेक ना जाना कि बाकी सब मुझे गुनहगार लगने लगे। हमेशा इन ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल किया करो। होठों के लिए सत्य, आवाज़ के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफ़ी। जो मिला है उसमें सुकून ढूंढो जनाब, जो नहीं मिला वह तो दर्द देता ही रहेगा। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं से ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन के बाद आपको किसी के द्वारा की गई प्रशंसा और अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन के बाद आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर दे सकते हैं, इंसान नहीं। बचपन में समय होता है, शक्ति होती है, पर पैसा नहीं होता। जवानी में शक्ति होती है, पैसा होता है, पर समय नहीं होता। और बुढ़ापे में पैसा होता है, समय होता है, पर शक्ति नहीं होती। इसीलिए जीवन के हर एक क्षण का आनंद लीजिए, क्योंकि कम और ज्यादा तो चलता ही रहेगा। मुट्ठी बांधकर जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है। इस धरा का इस धरा पर धरा का धरा रह जाना है। आपके मन में जिस भी व्यक्ति के प्रति नाराजगी हो, उसे क्षमा कर दीजिए, हृदय से क्षमा कर दीजिए, क्योंकि क्षमा करने से आप केवल उस व्यक्ति को मुक्त नहीं करते, बल्कि खुद को मुक्त करते हैं। आप अपने दिमाग और दिल दोनों को मुक्त करते हैं, क्योंकि अगर आप उसे क्षमा नहीं करेंगे तो वह हमेशा आपकी सोच पर हावी रहेगा, आपके दिमाग और दिल पर सवार रहेगा। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे चलता है तो एक पीछे, लेकिन ना आगे वाले को अभिमान होता है और ना पीछे वाले का अपमान होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही समय बाद स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं। रोगी को देख आना एक बात है, दवा लाकर उसे देना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार है और दूसरी बात संवेदना। शिष्टाचार जरूरी है, पर संवेदना उससे भी जरूरी है। जिस तरह कांच का टुकड़ा छटकने पर तेज धार के छुरे की तरह हो जाता है,
इसीलिए तुलना से बचो और खुश रहो। मनुष्य का जोश और होश तराजू के दो पलड़े हैं। जब एक बढ़ता है तो दूसरा उसी अनुपात में घटता है। पर याद रहे, सफलता का मूल इनके संतुलन में ही है। मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना, क्योंकि अमीरों के इलाज के लिए हकीम बहुत है बाजार में। हम कितने भी सही क्यों ना हो, फिर भी बेहतरी के लिए सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये प्रेरणा से भरा वीडियो शेयर ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।